जन्म मिलल जौना माटी पर, क्या बात ओह माटी के हम आभारी हैं। आ स्वर्ग से भी प्यारा बिहार हमार, हम गर्व से कहें नहीं बिहारी हैं। क्या आज बात के डेट में एगो मोबाइल से आप सरकार हिला सकते हैं, एक मुख्यमंत्री को हिला सकते हैं। आप अश्लील गाना गाता है, वो खुद अपनी माँ बहन के साथ उसका वीडियो तक नहीं देख सकता। पूरा इंडिया जानता है, इंडिया के आउट ऑफ इंडिया वाले भी दिखाना था कि बिहार कभी किसी से कम नहीं रहा है। बिहार पावरफुल था, पावरफुल है और पावरफुल ही मेरा रहेगा। नाम विश्वजीत कुमार है। इस वक्त हम पटना में हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और हमारे साथ वो शख्स हैं जो बिहार को हमेशा प्रेजेंट करते हैं। और आपने बिहार में देखा होगा अश्लीलता का हद हो गई है, अश्लील गाने का इतना ज़्यादा बोलबाला हो गया है कि उसे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन उसी में एक ऐसा चेहरा उभरता सामने आया है कि वो अश्लील विरोध में लगे हुए हैं और वो पूरे बिहार में ये प्रयास कर रहे हैं कि अश्लीलता ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए। और वो भी गाना गाते हैं और एक्टिंग भी करते हैं और बहुत सारे उनका ऐसा गाना है जो कि बहुत वायरल भी हुआ है। और आपने एक नाम सुना होगा, लॉरेंस बिश्नोई। आपने सुना ही होगा कि मुंबई की लॉरेंस बिश्नोई है जो किस लिए वो प्रसिद्ध है। और हमारे साथ एक लॉरेंस सरकार है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस सरकार है कौन। तो लॉरेंस बिश्नोई जो है वो एक वांटेड है और लॉरेंस सरकार है वो एक एक्टर है और जो कि अश्लीलता को फैलने से रोक रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं लोगों को। तो चलिए उनसे बातें करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या सब इनके पीछे क्या सब कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका शुभ नाम क्या हुआ। लॉरेंस सरकार। लॉरेंस सरकार। जी। लॉरेंस सरकार और लॉरेंस बिश्नोई में बहुत हमारे ऑडियंस में वो कंफ्यूज है, थोड़ा सा ये बताइए। देखिए लॉरेंस बिश्नोई जिसका नाम आपने लिया वो एक मशहूर गैंगस्टर है। आपने बताया कि एक वांटेड है, लेकिन लॉरेंस सरकार एक राष्ट्रवादी आदमी है और एक समाज सेवी आदमी है। हम अगर हमारे वजह से समाज में सुधार होता है और समाज में बदलाव होता है तो हम मानते हैं कि हम एक बेहतर इंसान है और बस एक इंसान ही बनना है। अच्छा। जी। और लॉरेंस सरकार के बारे में कुछ बताइए। लॉरेंस सरकार देखिए, जय बिहार जय बिहारी ये जो नारा है मैंने लगाया और मैंने ये नारा इसलिए लगाया, बहुत अभी प्रचलित है। बहुत ज्यादा ये नारा मैंने इसलिए लगाया कि आउट स्टेट वाले जैसे कि बिहार को बहुत ज्यादा नीच समझते हैं। बिहार को समझते हैं कि बिहार में मतलब कुछ है ही नहीं, बिहार काफी पिछड़ा राज्य है, बिहार में ये नहीं है, बिहार में वो नहीं है। तो हमें इसी चीज को दिखाना था कि बिहार कभी किसी से कम नहीं रहा है। बिहार पावरफुल था, पावरफुल है और पावरफुल ही रहेगा, हमेशा रहेगा। बिहार में अच्छा बताइए किस चीज की कमी है। आप यहाँ कहाँ से आए हैं? आप पहले खुद बताइए आप कहाँ से आए हैं। मैं तो भाई गर्व से कह सकता हूँ मैं खुद बिहारी हूँ और बिहार का ही हूँ। जी बिल्कुल बिहारी हैं। देखिए आपको अभी तक बिहार में कोई कमी दिखी है? हाँ मानते हैं हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। सबसे बड़ी कमी जो है वो रोजगार की है कि हमारे यहाँ जो असहाय लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है जिस वजह से वो असहाय हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार के मामले में हमारा बिहार पीछे है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं शिक्षा में भी बहुत ज्यादा कमी है हमारे बिहार में। बस बाकी किसी चीज में बिहार में कमी नहीं है। जहाँ तक देखा जाए कि बिहार में शिक्षा का भी कमी नहीं है, टीचर का भी कमी नहीं है। एक से एक दिग्गज टीचर भी हमारे बिहार में है, जैसे खान सर, बहुत सारे सर है, तो आप लोग जानते ही होंगे। जी जी बिल्कुल, खान सर को पूरा इंडिया जानता है, इंडिया के आउट ऑफ इंडिया वाले भी जानते हैं। तो आपका एक मुहिम चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये बिश्नोई सरकार जी है जो कि एक सिंगर के साथ साथ वो एक्टर भी है और वो बहुत सारे डायलॉग भी मारते हैं और बहुत सारे शायरी भी बोलते हैं जिसमें बहुत मजा आता है लोगों को। इसके साथ साथ जो अश्लीलता फैलाते हैं, जो अश्लील गाना गाते हैं, उनको आप मुंह तोड़ जवाब देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप? देखिए अश्लीलता जो है, अगर एक सिंगर है उसका काम होता है गाना बना देना और वो गाना हम सबके बीच आता है तो उसका प्रभाव हम जैसे लोगों पे पड़ता है। उसका काम था, उसने गा दिया। वो जो गाना गाया है वो खुद अपनी माँ बहनों के साथ नहीं सुन सकता है। जो अश्लील गाना गाता है वो खुद अपनी माँ बहन के साथ उसका वीडियो तक नहीं देख सकता है, तो फिर वो समाज में क्यों फैला रहा है। हम काम ऐसा करेंगे कि हम खुद भी देखेंगे, हमारा परिवार भी देखेगा और पूरा समाज देखेगा। लेकिन जो अश्लीलता गाना बनाते हैं उनका ये कहना होता है सीधे सीधे तौर पे कि हम अच्छे गाना बनाते हैं, तो अच्छे गाना बनाने में हमें फेमस या प्रसिद्धि पाने में बहुत समय लगता है, लेकिन सब कुछ जल्दी पड़ी होती है। फिर आप ऐसा कैसे कर रहे हैं कि हम अच्छे को लेकर चल रहे हैं? देखिए अच्छे को लेके इसलिए चलना है कि समाज में गंदगी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। घर के बाहर कचरा लगा हो तो आप एक दिन बर्दाश्त नाक बंद करके चले आएंगे, 2 दिन चलेंगे, लेकिन रोज रोज वो स्मेल करे तो आप खुद बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक दिन आप वो खुद हटाएंगे ना। तो समाज में अगर हम जैसे लोग हैं, ये नहीं कहता कि मेरे वजह से ही भोजपुरी इंडस्ट्री पूरा क्लीन हो जाएगा, मैं इसका ठेकेदार नहीं हूं कि मैं पूरा एकदम से ठीक कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे जैसे लोग मेरे जैसा सोचने लगे तो कहीं ना कहीं अश्लीलता बहुत जल्द खत्म हो जाएगा इंडस्ट्री से। अच्छा अश्लीलता फैलाने वाले भी तो हम ही लोग हैं।
बताइए। अगर हम लोग सुनेंगे ही नहीं सुनेंगे, बाइकआउट कर देंगे। अच्छा, अभी पठान मूवी आया था, उसको बहुत सारे लोग उसका विरोध करते हैं, बहुत सारे मूवी आते हैं जिसका लोग विरोध करते हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे लोग क्यों नहीं है कि इसका विरोध ना करें? हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग होने चाहिए ना जो संपूर्ण विरोध करें कि अश्लील गाना है तो इसको बाइकआउट करो, रिपोर्ट करो और चैनल को डिलीट करवा दो। है, अगर बड़ा बड़ा चैनल, सेंसर बोर्ड होता है किसी भी चैनल पे। मैंने मुझे पता चला है कि आप जब अश्लीलता का बाइकआउट करते हैं तो आई थिंक आपका इंस्टाग्राम वगैरह बार बार डिलीट करवा दिया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, शुरू से ही कोई नहीं चाहता है। आप बिहार से हैं, आप ये मानिएगा, बिहार अगर तरक्की करे तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। हमारे बिहार में अगर कोई बड़ा चीज हो, कुछ अच्छा चीज हो, तो आउट स्टेट वाले इस चीज को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और कुछ बिहार के भी लोग हैं जो खुद नहीं चाहते हैं कि हमारा बिहार ग्रो करे। अच्छा, घर अगर ना बने तो घर के लोगों में भी कमी होती है कि अब तक घर क्यों नहीं बना। कमाते तो सब हैं लेकिन घर नहीं बनता, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कमी है कि हमारा बिहार पीछे है। अगर हम लोग सब जागरूक हुए तो हमारा बिहार किसी से कम नहीं है और बिहार सबसे बेहतर होगा और बिहार एकदम टॉप पर होगा। बिहार बेहतर था, बेहतर है, बेहतर रहेगा। बस थोड़ी सी जरूरत है कि हमें जागरूक फैलाना है। बिल्कुल बिल्कुल, सबको जागरूक करना होगा। मैं शुरू से कहता हूँ, स्मार्टफोन सभी के पास है, मेरे पास भी, आपके पास भी, और ये जो लोग देख रहे हैं उनके पास भी स्मार्टफोन है। ऐसा नहीं है कि कीपैड में चल रहा है, ठीक है, स्मार्टफोन पे चल रहा है। अभी आप मेरे से सवाल किए कि बिहार में ये कमी है, अश्लीलता। मैं जानता हूं अश्लीलता है, ये जानते हैं अश्लीलता है, पूरा समाज जानता है अश्लीलता है। फिर आपने ये सवाल मेरे से किया ना, क्यों? क्योंकि मैंने इस पे आवाज उठाया है, मैंने एक मुहिम चलाया है कि इसको खत्म करूंगा। तो मुझे अश्लीलता दिखी और मैंने आवाज उठाया। आपको अश्लीलता दिख रही है, अश्लीलता ही नहीं, आपको कोई भी कमी अगर आपके बिहार में, आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में, आपके इलाके में दिख रही है तो आप कैमरा उठाइए और बोलना सीखिए। क्योंकि जब तक आप बोलिएगा नहीं, बदलाव नहीं होगा और सुधार नहीं होगा। अभी के समय सोशल मीडिया का समय है और पहले के लोग सोचते थे कि हम लोग बाइकआउट करें तो करें कैसे, किसके पास शिकायत करें। आज के डेट में एगो मोबाइल से आप सरकार हिला सकते हैं, एक मुख्यमंत्री को हिला सकते हैं। आप अपने आप को कमजोर क्यों समझते हैं? आप उठाइए बस सवाल, देखिए आपके साथ बदलाव कैसे होता है, बिल्कुल होगा। चलिए, ये सब तो ठीक है। आप, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि आप बिहार से नहीं, बंगाल से बिलोंग करते हैं, वहीं के मतलब वहीं के निवासी हैं, वहीं पे रहे हैं, उसके बाद फिर बिहार में आखिर बंगाल में रह के फिर बिहार का इतना। देखिए, एक पहले एक लाइन बोल दूं कि जन्म मिलल जौना माटी पर, वो माटी के हम आभारी हैं, और स्वर्ग से भी प्यारा बिहार हमार, हम गर्व से कहें नहीं बिहारी हैं। क्या बात। देखिए, जन्म जो हुआ मेरा वो बिहार की मिट्टी में हुआ है, इसके बाद हम कहीं और चलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस रंग रूप में ढल जाएंगे। अगर हमारा जन्म बिहार में हुआ और हमारा पढ़ाई फॉरेन में हो, हम पले बड़े फॉरेन में हो, तो हम फॉरेनर नहीं हो जाएंगे, हम फिरंगी नहीं हो जाएंगे, हम विदेशी नहीं हो जाएंगे। हम दिल से भी बिहारी हैं और फील से भी बिहारी हैं, क्योंकि हमारा जो जन्म है वो बिहार की मिट्टी में हुआ है। हम कहीं भी रहेंगे तो गर्व से कहेंगे कि हम बिहारी हैं। तो हम कोलकाता में पले बड़े हैं, ये बात बिल्कुल सच है। बंगाल में ही मेरी पढ़ाई हुई है, 12th मैंने वहीं से कंप्लीट किया है। लेकिन उसके बाद मुझे जैसा होता है ना मन में कि जब मैं बिहार से हूं तो मैं आगे की पढ़ाई बिहार से क्यों नहीं कर सकता। देखिए, पर्सनल एक चीज बता रहा हूं, मेरे माँ बाप ने मेरे को यहाँ से इसलिए हटाया कि यहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं है। सच बोलूं, अगर आप वेल कंडीशन है तो आपके पेरेंट्स खुद आपको यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। जो यहाँ पता है कौन रहते हैं, बहुत मतलब पिछड़े लोग, जिनके पास ना रोजगार है सही से, ना शिक्षा है। अब वो मजबूर हैं। वो मजबूर क्यों है? हमारे सरकार की वजह से, कि हमारे सरकार ने बेहतर स्कूल नहीं बनवाया, बेहतर कॉलेज नहीं बनवाया, बेहतर पढ़ाई के लिए वो चीज नहीं दी। एक और बात है जी, आप कह रहे हैं सरकार की वजह से, क्या ये इसमें संपूर्ण गलती सरकार की है या फिर हम लोगों की है? मैंने पहले ही कहा है, कमी हमारे अंदर है, कमी हमारे अंदर है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं जींस पहना हूँ, जींस पहना हूँ, आपको दिख रहा है, मेरे यहाँ पे अगर घाव है, आप नहीं देख पाएंगे कि हाँ मेरे घाव है, ये नहीं देख पाएंगे, कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन मैं अगर बताऊं इसको उठा के कि देखिए ना मेरे यहाँ पे घाव हो गया है, तो हो सकता है कि आप मुझे हैंडी प्लस ला के दें या इसका मेडिसिन ला के दें, तो ये ठीक होगा। आपसे नहीं हुआ तो 4-5 लोग देखे, कोई एक तो करेगा इसको ठीक। तो जब तक ये आपको दिखेगा नहीं और जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ मेरे घाव है? तो कमी हमारे अंदर है। अगर हम खुद नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है, हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, हम चुप से झोरा बोरा उठाएंगे, आ जाके बेंगलोर में कमाएंगे, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारे बिहार में कहावत है कि बच्चे को जब तक भूख नहीं लगती है, जब तक वो रोता नहीं है, तब तक उसको खाना मिलता नहीं है। सही बात है, बच्चा रोता है तब तो उसको माँ उसकी दूध पिलाती है। तो पहले आपको रोना पड़ेगा, और आप जब आप मैच्योर हो गए हैं, अब आपको रोने से नहीं चलेगा, आपको अपना हक छीनना पड़ेगा। सरकार आपसे आपका हक छीन ले रहा है, तो आपका भी पूर्ण अधिकार है कि आप सरकार से अपना हक छीन लीजिए।
सरकार हम बनाते हैं ना, सरकार आप बनाते हैं, तो सरकार अपने हिसाब से नहीं चल सकता है। सरकार हम बनाए हैं, हम अपने लिए बनाए हैं, तो आप अपनी कमियों को क्यों नहीं दिखाते हैं? अच्छा, मेरे को किसी चीज का दिक्कत हो, मैं चुपचाप झोला उठाऊं और नेपाल निकल लिया कमाने, इससे पूरे समाज का कल्याण नहीं होगा, इससे सिर्फ मेरा कल्याण होगा, मेरे परिवार का भरण पोषण होगा। तो अगर सब लोग यही सोचे कि हम चुपचाप झोरा बोरा निकल ले, तो फिर बिहार में बचेगा क्या? आप यहाँ के लिए मांग करो, यहाँ फैक्ट्रीज लगाओ, यहाँ कल कारखाने लगाओ, आपको जो भी करना है आप अपने बिहार में करो, ताकि पूरे बिहार और पूरे बिहारियों का इसमें भला होगा और ये बिहार के हित में काम होगा।